कैसे दुखी लोग। जबी साहब ने हमको अध्यक्षीय मार्गदर्शन में बताया कि टीबी, कैंसर, महारोग, ऐसी असाध्य बीमारी वाले लोग बाबा के मार्ग में आके सुखी हुई। यही बात आपके सामने एक हमारे बालाघाट जिले से, लालपरा क्षेत्र से छोटा सा अनुभव लेके आ रहा हूं। अरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों छेड़ा, मरने से नहीं उतरेगा। बाबा हमारे सबसे निराले, संकट से है छुड़ाया। अरे सबको गले से लगाया। बाबा हमारे सबसे निराले, संकट से है छुड़ाया। सबको गले से लगाया। बोलिए बोलिए। सबको गले से लगाया। ओ सबको गले से लगाया। सबको गले से लगाया। सबको गले से लगाया। बाबा हमारे सबसे निराले, संकट से है छुड़ाया। सबको गले से लगाया। सबको गले से लगाया। ये सत्य घटना अनुभव वतन, बालाघाट जिला, लालपरा क्षेत्र, अमोली गांव। सेवक का नाम दिनेश बच्चे।
चलती रह गई। इसी बात को लेते उसके सामने घटना घटी क्या, कमाने वाला दिनेश पंचेश्वर, पति पत्नी दोनों और छोटे छोटे बच्चे। ओ पति पत्नी दोनों प्रेम से रहते, काम करते मजदूरी, दादा काम करते मजदूरी। पति पत्नी दोनों प्रेम से रहते, ऐसी मुसीबत आई, काम करते मजदूरी, भैया काम करते मजदूरी। मुसीबत का एक दिन उस कमाने वाले पे, दिनेश पंचेश्वर पे, लाल समाज का व्यक्ति, लाल बर्रा अमोली का रहने वाला, मुसीबत का एक दिन आया ऐसा दिनेश पंचेश्वर को, कोढ़ की हुई बीमारी, कोढ़ की हुई बीमारी। मुसीबत का एक दिन, कोढ़ की बीमारी, कुष्ठ रोग, और हाथों की उंगलियां गलने लगी। कोढ़ की बीमारी हुई दादा, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। ओ इलाज कराया डॉक्टर से भी, वैद्यों से भी, नहीं समाधान पाया। मगर बाबा ने अरे सबको गले से बाबा हमारे सबसे निराले, संकट से है छुड़ाया। बोलिए, आप भी बोलिए। बाबा का भजन बोल रहे हैं, बात भी अच्छी बात है। कोढ़ की बीमारी कैसे हुई दादा, हाथ पांव की उंगलियां गलने लगी, उसके बदन से खून और पित्त जिसको कहते हैं एकदम मवाद निकलने लगा, दुर्गंध आती थी। इलाज डॉक्टर से किया, कोई आराम नहीं। इलाज वैद्यों के पास गया, तांत्रिकों के पास, दांत्या के पास, कोई आराम नहीं। कमाने वाला अड़ गया, अब करे तो क्या करे, क्या हो रहा है आगे जरा देखिए। हो पाव की उसके उंगलियां गली गई, चलना फिरना बंद हो गया, खड़ा नहीं हो सकता था। कोढ़ की बीमारी हुई, गरीब आदमी पैसे लाए तो कहां से लाए। पाव की उसके उंगलियां गली गई, क्या किस्मत का फेरा, क्या किस्मत का फेरा। बच्ची को चोट मारेगा, बच्ची को चोट मारेगा, ये बात आ गई। क्या किस्मत का फेरा, भैया क्या किस्मत का फेरा। दर्द के मारे, ऐसा दर्द होता था उसके बदन में, सह नहीं सकता था, रात दिन रोता था, उसका ब्लड उसको ऐसा काटता था। दर्द के मारे रोने लगा वो, रोने लगा वो, रात रात भर रोता था, नींद नहीं आती थी, पागल सा हो गया था। दवा करे तो कहाँ की करे, हाथ और पांव की उंगलियां गलने लगी, चलना फिरना घूमना बंद हो गया। उसका जो ब्लड निकलता था, उसका जो मवाद निकलता था, उसकी ऐसी दुर्गंध आती थी, और दुर्गंध ऐसी आती थी कि सहन नहीं होती थी किसी को। पत्नी को भी सहन नहीं हुई, बच्चों को भी सहन नहीं हुई। उसी समय उस परिस्थिति में अकेला न चलता था, न घूमता था, न फिरता था, अकेला बिस्तर पर दर्द को सहता था। दर्द के मारे रोने लगा वो, रुख पत्नी ने मोड़ा, रुख पत्नी ने मोड़ा।
नहीं सकता था, घूम नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, अपने हाथ से एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकता था। ऐसी हालत में छोड़ पति को बच्चे लेकर गृहस्थी को ठुकराया, अकेला छोड़ दिया उसको। मगर बाबा ने अरे सबको गले से लगाया, बाबा हमारे सबके निराले, सबसे है छुड़ाया, सबको गले से लगाया, सबको गले से लगाया। उसका जो पिताजी था उसने क्या किया, बोले इसके बदन की दुर्गंध आती है, ये सहन नहीं होती, इसलिए उसको क्या किया, भैंस के कोठे में उसको जगह दिया रहने की। बेचारा जैसे तैसे खाना तक नहीं मिलता था, अंतिम में अपने जैसे तैसे सहारे से उठ बैठकर वो रोड पे निकल गया, इससे उससे पैसे मांगने लगा, कुछ खाना मांगने लगा, इतनी दुर्गति हो गई। और कोई देगा भी कब तक। सत्य घटना दादा है, कोढ़ की बीमारी दुर्गंध आती थी बदन से, जिसको पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, यानी तकदीर के दिन रात बदल जाते हैं। जब भी आता है बुरा वक्त किसी इंसान पर, तो दोस्तों के भी ख्यालात बदल जाते हैं, कोई साथ नहीं मिलता। अकेला निकलने लगा, लोगों से मांगने लगा भीख। कुछ लोग फेंक फेंक के उसको देते थे, कोई चना देता था, कोई रोटी देता था, कोई पैसे देता था, कोई कुछ देता था। होटल से नाश्ता वास्ता बुला के कुछ खा लेता था, जीवन चला रहा था। लेकिन लोग पास में नहीं आते थे, इतनी दुर्गंध आती थी उसकी। ऐसी स्थिति में कौन आएगा? हो रोता बिलखता, रोता बिलखता दिनेश पंचेश्वर, भूखा प्यासा रहता, भूखा प्यासा रहता। रोता बिलखता दिनेश पंचेश्वर, भूखा प्यासा रहता, भूखा प्यासा रहता। रुपया तो रुपया कोई देता तो उससे खा पी लेता, दादा उससे खा पी लेता। रुपया तो रुपया कोई देता तो उससे खा पी लेता, जानवर जैसी हालत हो गई। मगर कोई देगा भी कब तक? मरने की अब आई बारी, मन में बहुत घबराया। मगर बाबा ने अरे सबको गले से लगाया, बाबा हमारे सबके निराले, संकट से है छुड़ाया, सबको गले से लगाया, सबको गले से लगाया।
आखिर में मरने की बारी आई, भूखा प्यासा रहता था बेचारा, जिसको पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, सारे गांव ने छोड़ दिया। यहाँ वहां भटकता था अपने कमर के सहारे, रोड से ऐसा घुसते हुए जाता था। बड़ी दुर्दशा थी उसकी, लोग पास में नहीं आते थे, दूर भागते थे, ऐसी दुर्गंध आती थी उससे, बदबू आती थी उससे, सहन नहीं होती थी। जिसको कोढ़ का रोग हो गया, अपने हाथ से एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकता, ऐसी परिस्थिति में मदद करे तो कौन करे। उसका एक दोस्त था बचपन का, उसी परिसर का बैयाटीपुर का रहने वाला रमेश खरोले, वो बाबा का सेवक था। उसकी ससुराल अमोली की थी। अमोली अचानक आया, अमोली आया, रास्ते से जा रहा था, दिनेश पंचेश्वर पे नजर पड़ी, पहचान लिया दिनेश पंचेश्वर को और उसके पास गया। बाबा का सेवक था। बाबा का सेवक ऐसा होना चाहिए, जैसे बताया साहब ने जब कि बाबा अपने पास में बिठाते थे। यही बात पे मुझे याद आ रहा, गाना गाया हूं, ये भजन गाया। दिनेश पंचेश्वर बाबा का सेवक उसके पास गया, दुर्गंध तो उसको भी आई थी, मगर वो बाबा का सेवक था, ध्येयवादी सेवक था। दिनेश पंचेश्वर ने बताया, बोले तेरी हालत ऐसी क्यों हो? बोले मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, मेरे माँ बाप ने मुझे रोड पे छोड़ दिया, अब करूँ तो क्या करूँ? बोले एक काम करेगा, मैं बताता हूँ ऐसा करेगा? बोले हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो बोले बाबा हनुमान जी का नाम ले, बाबा जमदेव जी का नाम ले, तेरी परेशानी शायद दूर हो सकती है। तो मरता क्या नहीं करता। दिनेश पंचेश्वर ने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, बाबा को बताया, जैसे खरोले ने बताया वैसा किया। रास्ते पर ही उसको समाधान, बाबा हनुमान जी मेरे दुख दूर करो, बाबा जमदेव जी मुझे मदद करो, बाबा जमदेव जी मुझे मदद करो, बाबा हनुमान जी मुझे इस बीमारी से दूर करो। मात्र शब्द रोज ये कहता था, सुबह शाम बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। सेवक भाइयों बहनों, इस शब्द का नतीजा उसको ऐसा मिला कि वो खड़ा हो गया, वैसाखी से चलने लगा, उसकी बीमारी को समाधान मिलने लगा। बाबा के नाम पर कार्य भी नहीं किया था, कार्य मार्गदर्शक के घर भी नहीं गया था, चलने लगा। तो रमेश खरोले के साथ उसने रमेश खरोले को बुलाया, किसी के माध्यम से, नजीक गांव है, और रमेश खरोले को अपनी समस्या बताया कि मुझे इतना आराम है। तो बोले अब आगे क्या करूं? तो बोले चलो मार्गदर्शक के घर चलते हैं। ददिया में रहते हैं धनीराम जी भोयर मार्गदर्शक। धनीराम जी भोयर के घर में गया कार्य लेने के लिए। भोयर जी ने उनको कार्य नहीं दिया, लौटा दिया। बोले तुम्हारी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कार्य नहीं मिलते। अपन भी नए थे उस समय। मेरा प्रोग्राम था लालबर्रा रामपायली के पास गर्रा गांव में, और उस गर्रा गांव में दिनेश पंचेश्वर अपनी वैसाखी से आया। किसी सेवक ने उन्हें मेरे पास भेजा, मुझे अपनी समस्या बताया। बोले ऐसे शब्द पर मुझे कम से कम 50% आराम है, और बोले मार्गदर्शक जी ने मुझे कार्य नहीं दिया है, बोले सिर्फ मैं बाबा का ही नाम ले रहा हूँ। मेरा परिवार तो मेरे पास है ही नहीं, बोले पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माँ बाप भी मुझे दूर हो गए, मैं सिर्फ इसके उसके यहाँ खाना खाता हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाबा हनुमान जी का नाम लेता हूँ। इतने पर ही मुझे इतना आराम मिला है। मुझे ऐसा लगा कि काश ये व्यक्ति अगर बाबा का कार्य कर लेगा, भगवान की विनंती कर लेगा। बोला कर सकते हो? हाँ जी। बोले मैं आज तो अपने हाथ से लोटे में पानी भी उठा सकता हूँ, गिलास भर पानी पी भी सकता हूँ, चल सकता हूँ। तो मुझे ऐसी दया आई और मैंने उसी समय एक चिट्ठी निवेदन किया भोयर जी को कि भोयर जी, इस व्यक्ति को नाम लेने पर इतना आराम है तो कार्य करेगा तो शायद पूरा आराम मिल सकता है। निवेदन किया, भोयर जी ने चिट्ठी का सम्मान किया और भोयर जी ने उनको कार्य दिया। और कार्य जैसे ही शुरू हुए, विनंती किया, प्रार्थना किया, बाबा से योग मांगा। जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, घूम नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं ले सकता था, जिसको समाज ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति बाबा के मार्ग का सेवक बना। आज वो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी कोढ़ की बीमारी सदा सदा के लिए दूर हो गई। इसलिए सेवक भाइयों बहनों कह रहा हूं, क्या आखिरी में उसने देखो कृपा हुई बाबा की, कृपा हुई बाबा की।
सब्जी भाजी की दुकान लेके बैठा, अपने मोटरसाइकिल पर साइकिल पर एक एक कुंटल का बोझ ले जाता, जिसकी पांव की उंगलियां गल चुकी है पहले बीमारी, आज भी देखना है मगर गलन क्रिया बंद हो गई। बीमारी सुधरी पत्नी भी आ गई, सत्य घटना है दिनेश की दादा, सत्य घटना है दिनेश की। बीमारी सुधरी पत्नी भी आ गई, सत्य घटना है दिनेश की भैया, सत्य घटना है दिनेश की। और उसी बल्लारपुर में उसी अमोली के परिसर में हमारा 24 तारीख को प्रोग्राम है। भैया टिको राज कहे वो धन्य है बाबा हनुमान जी की छाया, अरे सबको गले से लगाया, बाबा हमारे सबसे निराले, संकट से है छुड़ाया, सबको गले से लगाया। सबको गले से लगाया, सबको गले से लगाया, सबको गले से लगा। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। पानी वगैरह